पीठ ला मार ले, पेट ला मत मार। और वो पर जवाब में हमें कुछ नहीं मिले। कल बैटरी गाड़ी जो पैसा लेके चला ही, जो पर व्यक्ति 50 रुपया और बैग के 30 रुपये लेके चला ही, वही जवाब में काली मिले हमला। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। 1983 में आई फिल्म कुली आपको याद होगी। अमिताभ बच्चन ने कुली का किरदार निभाया था। यह गाना उसी फिल्म का है। इस साल भी कुली टाइटल से एक और तमिल फिल्म आई जिसमें रजनीकांत एक्शन में नजर आए। कहानी भी कुली यूनियन के नेता के इर्द गिर्द घूमती है। रजनीकांत के इस फिल्म में कुली को पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर हम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ कुली और उनका परिवार बड़ी परेशानी में डूबा हुआ है। हम बात कर रहे हैं रायपुर रेलवे स्टेशन में काम कर रहे 105 कुली और उनके परिवारों की। इन 105 कुलियों में 8 महिलाएं और रेलवे प्रशासन के एक फैसले ने इन 105 कुलियों के परिवार को संकट में डाल दिया है। और रेलवे प्रशासन के एक फैसले के खिलाफ कुली और उनका पूरा परिवार रायपुर रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठ गया है। कुली और उनका परिवार स्टेशन में ही खाना खा रहे हैं और रात भी वहीं रुक रहे हैं। दरअसल रेलवे प्रशासन ने रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को सुविधा देने का फैसला लिया है। सुविधा भी ऐसी कि जो स्टेशन में एक शख्स को 50 रुपए देने होंगे और उन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक बैटरी गाड़ी से ले जाया जाएगा। अगर उनके साथ लगेज है तो एक लगेज का 30 रुपए देना होगा। रेलवे प्रशासन के इस एक फैसले से इन 105 कुलियों के काम छीनने का डर है। रायपुर रेलवे मंडल स्टेशन में 4 बैटरी वैन लाने की तैयारी कर रहा है। इसमें यात्रियों के साथ साथ सामान रखने की भी व्यवस्था होगी और ये 4 बैटरी वैन 105 कुलियों के रोजगार पर संकट बन जाएंगे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आंदोलन कर रहे कुलियों से ही उनका दर्द सुनिए। और भैया हमार धरना कल से चालू हो गए है। आवेदन और देवत हमन थक हार गिन और वो खर जवाब में हमें कुछ नहीं मिले। कल बैटरी गाड़ी जो पैसा लेके चला ही, जो पर व्यक्ति 50 रुपया और बैग के 30 रुपये लेके चला ही, वही जवाब में काली मिले हमला। हमन ना 22 तारीख को ड्यारम सर ला हमन ज्ञापन सौंपे बर गिरे कि ड्यारम सर हमारे यहाँ गाड़ी चली तो 80% हमारा काम तो पहले से ही ख़त्म हो चुके, बचे है 20% वो भी पूरा ख़त्म हो जी करके। तो हमन ला ड्यारम सर के जरा आश्वासन देते कि ऐसे आप मन के अनहित में काम नहीं होए करके। ओखर बाद 2-3 घंटा बाद फोन आते सीनियर डीसीएम सर के सीआई के जरिया कि आप मन ला बंगला में बुलाए गए है। तो बंगला में हमन जाथन तो बंगला में सीनियर डीसीएम सर के जरा हमारा जवाब में दिया जाते ये टेंडर है कोई प्रकार के निरस्त नहीं हो सके। इला सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक प्रधानमंत्री भी इला नहीं रोक सके करके। फिर वो आश्वासन मिली से तो हमारा निराशाजनक लगी से फिर हमन डबल 29 तारीख को ड्यारम सर हमारा अच्छा आश्वासन दे हो, लेकिन 29 तारीख को हमन वही चीज ला ड्यारम ला फिर बता गए कि सीनियर डीसीएम सर हमारा इसी से कहा थे करके। तो सीनियर डीसीएम ड्यारम सर के पास ज्ञापन गए 29 तारीख को। तो फिर ड्यारम सर तो नहीं मिली से, लेकिन ओखर डीसीएम सर अधिकारी आके हमारे ज्ञापन ला ली से ओ हमारा बोली से 2 दिन के समय दोकर। देखिए क्या है, वैसे आपको बता दूं कि हमारा काम वैसे भी 80% ख़त्म हो चुका है। किस लिए कि जो अभी जो क्या बोलूँ मैं, डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सीलेटर लिफ्ट चक्का सूटकेस चक्कर लगा, इसलिए 80% का काम खत्म होगा। और बुजुर्गों को लेने के लिए, विकलांगों को लेने के लिए फ्री में बैटरी कार भी चल रहा है। हम लोग किसी प्रकार का कोई चीज़ विरोध नहीं किए। ये जो हम लोग यात्री को जो सामान जो ले जाते हैं उसको ले जाने के लिए इसको टेंडर दिया गया है, पर व्यक्ति 50 रुपया और पर बैग का 30 रुपया। तो उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई एक तो बचा खुचा काम है जो 20%, उसको अगर आप ढोएंगे तो हमारी जीवन जीविका कैसे चलेगी।
इसी चीज़ का हम लोग का विरोध है। और हम लोग को मांग ये है कि इस टेंडर को जो है निरस्त किया जाए, और या नहीं तो फिर हम लोग पूरा कुली को रेलवे में जो है समायोजित किया जाए। यही हम लोगों का मांग है, यही है। भैया दरअसल हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। आंदोलन में इसलिए बैठे हैं कि हमारे मंडल के कुछ अधिकारियों ने आपके चैनल के माध्यम से या पत्रकारों के माध्यम से पब्लिक को और रेल यात्रियों को ये रॉन्ग नंबर ठोक रहे हैं कि यात्रियों के फैसिलिटी के लिए हम लोग बैटरी कार उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कुली इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दरअसल आपके चैनल के माध्यम से मैं रेल के यात्रियों को और देश की जनता को समझाना चाह रहा हूँ, यात्रियों के सुविधा के विरोध में हम लोग कभी नहीं हैं, क्योंकि रेल का जो चक्का जब से चला है तब से कुली परिवार जो है वो यात्रियों का सेवा करते हुए आया है। आज जो सेवा देने जा रही है रेलवे के अधिकारी लोग, हम भी चाहते हैं कि रेलवे को अच्छी सी अच्छी फैसिलिटी मिले, बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। लेकिन अभी जो बैटरी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं हमारे रेलवे स्टेशन में, तो पहले ही ऑलरेडी 2 बैटरी गाड़ी चल रहा है मारवाड़ी संघ संस्था का निःशुल्क में। लेकिन अब जो बैटरी गाड़ी लाया जा रहा है 1,31,00,000 रुपये का टेंडर दिया गया है। ये गाड़ियाँ जो हैं 4 गाड़ियाँ दुर्ग में आएगी, 3 गाड़ियाँ दुर्ग में आएगी, 4 गाड़ियाँ रायपुर में आएगी, 1 गाड़ी बिलाई पड़ोस में, 1 गाड़ी भाटापारा में, 1 गाड़ी भी तिल्दा में आएगी। ये गाड़ियों का काम ऐसा है, कुली जो काम करता है वो काम जो है गाड़ियों का काम है। जैसे कि पर व्यक्ति का 30 रुपया, पर व्यक्ति का 50 रुपया, पर बैग का 30 रुपया। जितने व्यक्ति रहेंगे उतने 50-50 रुपये, जितने बैग रहेंगे उतना 30-30 रुपये रहेगा। तो यदि स्टेशन के अंदर में कोई भी आदमी, कोई भी यात्री अंदर घुसने के बाद में उसके सामान सहित उसको बैठा के कोच तक पहुंचाने का अगर बैटरी कार का फैसिलिटी मिलेगा, वो कुली करना क्यों पसंद करेगा? बल्कि रेलवे स्टेशन में कुली बरसों से काम करते हुए आ रहा था। यहाँ के रेल अधिकारियों को मालूम है कि ये बैटरी गाड़ी लाने से कई सैकड़ों कुली का परिवार जो है बेघर हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से रेल के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से इस गाड़ी का टेंडर निकालने के लिए आप जीएम को या रेलवे बोर्ड को पत्र लिखे थे कि मैं ये गाड़ियों का टेंडर देना चाह रहा हूँ, उसी तरीके से आप जब हमको रेल का परिवार समझते हो, क्योंकि रेल का अहम भूमिका समझते हो, तो आप हमारे बारे में एक लेटर लिख के दिए जीएम को या रेल मंत्री को, रेल मंत्रालय को। वहाँ से क्या जवाब आता नहीं आता। लेकिन हमारे बारे में कुछ सोचे हो? आप नहीं सोचे। आप ये नहीं सोचे कि कुली का बच्चा कुली ही बने, लेकिन आप ये नहीं सोचे कि कुली का बच्चा पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट में जाए, अच्छे कलेक्टर बने, आईपीएस बने, पुलिस वाला बने, जो ही बने, ये नहीं चाहते आप। रायपुर रेलवे स्टेशन में पहले से ही 2 समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से 2 बैटरी गाड़ी उपलब्ध कराई गई है, जो बुजुर्गों और विकलांगों को निःशुल्क सेवा देती है। लेकिन अब इस तरह की बैटरी गाड़ियों का कॉमर्शियली इस्तेमाल करने की तैयारी रेलवे प्रशासन ने कर ली है। कुली कह रहे हैं कि 80% हमारे काम तो वैसे भी छिन गए हैं। एस्केलेटर, लिफ्ट, चक्के वाली ट्रॉली बैग ने उनके काम छीन लिए। कुलियों का कहना है कि उन्हें डेवलपमेंट और आधुनिक सुविधाओं से आपत्ति नहीं है, बस सिर्फ उनकी रोजी रोटी का इंतजाम रेलवे प्रशासन कर दे। कुलियों का परिवार भी इस आंदोलन में बैठा है और उनका दर्द भी ऐसा है जो आपको सुनना चाहिए। अपन परिवार, अपन पेट के लिए मांगेल बैठे हन, अधिकार मांगत हन, भीख नहीं मांगत हन। अपन मेहनत के लिए, अपन वर्दी के लिए, बिल्ला के लिए हमूल कुछ चाहिए भाई। बोला तो दे चौ देखते लूटत है तो अच्छा बात न है बेटा। खायल देवत है तो पेट भर दे, और नहीं देवा तो देवे मत कर। पीठ ला मार ले, पेट ला मत मार। नान बच्चा धर धर के सब पूरा लड़का मन मोर आग बैठे है। कुछ में कुछ कहीं हो जावत है तो 2 रुपया पैसा नहीं मिला थे। सरकार तरफ ला 1 रुपया पैसा नहीं मिला थे। 8 दिन ओमन घर में बैठ जाही तो कोई नहीं देवाए, 1 रुपया पैसा नहीं दे। कोई मेहनत करत है तो 2 रुपया कमा के अपन बच्चा पोसत है, तो वो अधिकार ला ये मोर लड़का मन सब मांगत है। अब का चाहत है बतावा। हमन हड़ताल में बैठे हैं भैया, कुछ मांग करत हन, हमार मांग ला पूरा कर दे तब हमन हट जाबो यहाँ से।
अब छोटे छोटे लड़का धर के बैठे ना हमला 1 रुपया तनख्वाह दे वो ना 1 रुपया कुछ नहीं दे ना वो हमला कुछ बोल नहीं सकते। अब हमन करन तो करन का करन हैं ना ना लड़का मला धरे बैठे हनी हाँ मरा थन भूख में तब तो नहीं आते हमला दे बर नहीं आते तो हमन का करन कुछ नहीं कर सकता ना तो आंदोलन लगाए हैं। और जवान बेटा भी खत्म हुई सी गाड़ी में 4 लड़का बाप 10-15 साल ला कमाई से कमाए के बाद में खत्म हो गई। ये गाड़ी में चपेट आ गई बेटा एक अंगी है एक छन बेटा है 1 रुपया नहीं मिली तो सरकार का है और मंत्री का है जितवावा थनते बता बोला। अब देखना है कि क्या आंदोलन कर रहे ये कुली अपना रोजगार बचा पाने में कामयाब होते हैं या फिर रेलवे प्रशासन रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने के लिए इन 105 परिवारों को ही संकट में डाल देगा। द लेंस के लिए कैमरा पर्सन यासिन मेमन के साथ दानिश अनवर की रिपोर्ट। आप भी अपनी राय कमेंट में बताएं कि रेलवे प्रशासन का यह फैसला कितना सही है।